शांति। अशरीरी बनने की विधि, क्योंकि यही शब्द पहला भी है और यही शब्द लास्ट भी है। लास्ट शब्द है ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अर्थात देह का भी पुराने संस्कार संसार सबकी स्मृति गायब एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा और ज्योतिर्बिंदु परमात्मा। यही स्मृति अंत में पास विद आनर बाप समान बना देगी। अशरीरी बनने के लिए आत्मा को 3 स्टेज से गुजरना होगा, क्योंकि जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, जो ये अभ्यास कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ और अपना डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा से जोड़ना चाहते हैं, स्वयं को परम धाम में बाबा के पास स्थित करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक का अनुभव यही कहता है कि लास्ट स्थिति तो यही है, लेकिन तुरंत लास्ट में नहीं पहुंचते। जैसे बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने पुरुषार्थ किया अशरीरी स्थिति को प्राप्त करने के लिए। उसकी 3 प्रकार की स्थिति है। पहले है ब्राह्मण, फिर है फरिश्ता, फिर है अशरीरी। जैसे कल जो मुरली चली है उसमें बाबा ने बताया कि ब्राह्मण ही फरिश्ता बन सकते हैं। ब्राह्मण अर्थात बीके। तो पहले हम संपूर्ण ब्राह्मण बने। जो संपूर्ण ब्राह्मण बनेगा वही फरिश्ता बन सकता है, और जो फरिश्ता बनेगा वही अशरीरी आत्मा बन सकता है, और आत्मा अपने घर जाकर फिर परम धाम से सीधा साकार में आकर शरीर धारण कर देवी देवता बनेगी। लेकिन वो तो अपने आप आएगी, लेकिन संगम पर ये 3 स्थितियां हमें बनानी है, इसकी मेहनत करनी है। तो सबसे पहले ब्राह्मण चेक करे कि मैं आत्मा इस शरीर सहित जो नया जीवन लिया है, ब्राह्मण माना ही नया जीवन, पुराने शरीर में नया जीवन। तो जब जीवन लेते हैं तो 3 बातें चेंज होती है। जब कोई भी एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेता है तो 3 बातें चेंज होती है। वो अपने से लगाना कि क्या वो तीनों बातें हमने संपूर्ण रीति से धारण किया है। अगर वो हम संपूर्ण रीति से धारण नहीं किया है
तो हम फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं है। अगर फुल कास्ट ब्राह्मण नहीं है तो कंप्लीट फरिश्ता स्थिति प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता, सो निराकारी है, सो देवता है। ब्राह्मण से डायरेक्ट निराकारी नहीं है, पाया फरिश्ता है, सूक्ष्म वतन है, सूक्ष्म शरीर है। तो ये तीनों चीजें चेक करो कि क्या मुझ ब्राह्मण आत्मा ने ये तीनों कंप्लीट धारण किया है। पहली बात, जब कोई शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले स्थान बदल जाता है। तो आप चेक करो कि हम ब्राह्मण बने, शूद्र से ब्राह्मण बन गए, शूद्र की दुनिया से मर गए, तो जब स्थान चेंज हुआ तो हमारी स्मृति में क्या रहता है? सिडनी निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया निवासी हैं, या किस देश के निवासी हैं, सदा स्मृति में इमर्ज रूप में क्या रहता है? क्योंकि ब्राह्मणों का घर है, ब्राह्मणों का घर मधुबन, फरिश्तों का घर सूक्ष्म वतन और आत्माओं का घर मूल वतन। तो चेक करो, क्या मुझ आत्मा को ये स्मृति रहती है कि मेरा असली घर तो परम धाम आत्मा के नाते है, ब्राह्मण के नाते मधुबन है। तो क्या ये स्मृति में इमर्ज रूप में है कि मैं मधुबन निवासी हूँ, या सूक्ष्म चेक करो कि ऑस्ट्रेलिया निवासी, सिडनी निवासी या कहाँ की निवासी। अगर स्मृति में ये है ऑस्ट्रेलिया, सिडनी यहाँ की निवासी हूँ, तो इससे सिद्ध है अभी आप जीते जी मरे नहीं। सिर्फ योग के समय स्मृति में लाते हैं या मधुबन में आते हैं तो स्मृति में लाते हैं, या मधुबन के लिए कुछ बाबा के घर में भेजते हैं तो स्मृति में लाते हैं। तो ये हो गया क्वार्टर ब्राह्मण या हाफ कास्ट ब्राह्मण। अगर आप हाफ कास्ट ब्राह्मण हैं तो फरिश्ता स्थिति लाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती हो। मुश्किल से 30% 40% सफलता मिलती होगी, बाकी युद्ध का पीरियड गुजरता है। तो ये स्मृति में रहे, मेरा घर मधुबन है। मधुबन माना बाबा मुरली मधुबन। मेरा घर मधुबन है, मैं मधुबन से यहाँ पर सेवा स्थान पर आई हूँ। सेवा करने के लिए बाबा ने भेजा है, मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। मेरा घर मधुबन ही है, ये स्मृति इमर्ज में रहे। दूसरा, जब मरते हैं
और नया जन्म लेते हैं तो संबंधी चेंज हो जाते हैं। जिस घर से शरीर छोड़ा वो संबंधी पूरे हुए, जहाँ जन्म लिया वहाँ के संबंधी हमारे संबंधी कहलाते हैं। जो भी माता पिता चाचा जो भी है, तो आप चेक करो कि क्या मुझ ब्राह्मण आत्मा का संबंधी चेंज हुआ है, या सूक्ष्म स्मृति में, या कभी कभी मर्ज रूप में भी, या कभी इमर्ज रूप में भी पुराने जीवन की स्मृति रहती है, पुराने संबंधों की स्मृति रहती है, पुराने संबंधों के भान की स्मृति रहती है। ये चेक, क्योंकि ब्राह्मण माना ही ब्राह्मणों का माता पिता या ब्राह्मणों का संसार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है। तो इस नाते से जब ब्राह्मणों का संसार ही शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है और सारा संसार उनकी रचना है, तो इस नाते से संसार के सभी मनुष्य आत्माएं, चाहे हमारे लौकिक हैं चाहे अलौकिक हैं, सब इस नाते से ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, या आत्मा के नाते से शिव बाबा का बच्चा है। अब ये प्रैक्टिकल देखो कि सारा दिन मैं जिसको देखती हूँ, चाहे सिडनी निवासी है, अज्ञानी है, अगर वो स्मृति आती है तो इससे सिद्ध है कि अभी आप ब्राह्मण नहीं बने हैं, अभी आपका पुराना जीवन ही चल रहा है, अर्थात शूद्र है अभी। क्योंकि अभी ब्रह्मा की संतान है, तो हर एक संसार में जितनी भी आत्माएं देहधारी हैं, सब ब्रह्मा की संतान है। भले वो पहचानती है या नहीं पहचानती है ब्रह्मा बाबा को, लेकिन हैं। तो हमारी भावना, अंदर की स्मृति ये इमर्ज रूप में रहे, किसी को देखते ही ये ब्रह्मा की संतान है। इस स्मृति से देखेंगे तो उस आत्मा के प्रति आपकी रहम की दृष्टि जाएगी, अंदर से आएगा, इसको भी बाबा का पैगाम दे, ये भी अपने ब्रह्मा बाबा को पहचान ले, अपने असली बाप को पहचान ले, बाप से बरसा ले। तो पहले ये चेक करो कि हम सबको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी या आत्मा शिव बाबा की संतान है, इस दृष्टि से देखते हैं। आप लौकिक परिवार में रहते हो, लौकिक परिवार में अगर बेटी को बेटी की दृष्टि से देखा तो क्या आप ब्रह्मा कुमार या कुमारी हैं?
वो बेटी तो आपके पास्ट जन्म की है। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बेटी बेटा नहीं होते। अगर आपने इस स्मृति से देखा तो आप पुराने जीवन में जी रहे। सास बहू ननद भाई बहन जो भी है, उनको अगर इस दृष्टि से जो शारीरिक रिश्ता है उस दृष्टि से देखा तो आप पास्ट जन्म में जी रहे हैं, ब्राह्मण नहीं है। 2 दिन पहले बाबा ने मुरली में तो यहाँ तक कह दिया था, जिस समय आपको बाबा की याद नहीं है आप आसुरी संप्रदाय के, यहाँ तक बोल दिया, मतलब पास्ट जीवन के। ऐसे नहीं फिर लौकिक संबंध में सबको बहन जी या भाई जी कहो, नहीं। लौकिक संबंध में जो संबंध है ऊपर से तो वही बोलना है, लेकिन अंदर से ये पूरा रहे कि ये ब्रह्मा बाबा की संतान है, ब्रह्मा कुमारी है। और ये संकल्प आते ही ये भी बाबा की बच्ची बन जाए, ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, ये भी बाबा का वर्षा ले ले। ऐसे लौकिक में उनको देखते हुए इस भावना से आओ। और तीसरा है धर्म बदल जाता है। धर्म अर्थात धारणा। आप देखो जो पहले जीवन की धारणा थी, क्या वही धारणा अभी है या ईश्वरीय नियम कायदे प्रमाण हमारी धारणा बनी हुई है? कई कहते हैं लौकिक में रहते हैं, समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो समाज का दुनिया का थोड़ा देखना पड़ता। लेकिन आप चेक करो कि क्या जो ईश्वरीय नियम हैं क्या उसके अनुरूप हैं? अगर नहीं हैं तो आपका हिसाब किताब बन जाता है, और वो हिसाब किताब मन को बाबा की तरफ लगाने नहीं देता है, बहुत बोझ बन जाता है। और बोझ वाली आत्मा हल्का बन करके ऊपर उड़ नहीं सकती है। इसलिए ये जरूर चेक करो क्या मैंने धारणाएं चेंज की है। अगर कुछ परिवार में चलते हुए डिफिकल्टी आ रही है, निमित्त आत्मा से राय लेकर आप भले वो कर्म करो, फिर जिम्मेदार बाबा है, बोझा नहीं चढ़ेगा। इसलिए आप इन 3 बातों को अपनाओ तो फुल कास्ट ब्राह्मण बन जाएंगे। फिर जब फुल कास्ट ब्राह्मण बने, इससे फायदा ये होगा कि दुनिया की सब बातों से मन बुद्धि फ्री हो जाएगी। बस एक ही चीज याद आएगा, बाबा 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 का परिवार, बाबा का यज्ञ। फिर आपको फरिश्ता बनना सहज हो जाएगा, क्योंकि फरिश्ता माना ही डबल लाइट, एक
आत्मक स्वरूप की लाइट, जो आत्मक स्वरूप की लाइट, उससे शरीर भी लाइट के कार्य में आ जाता है। दूसरा है कर्मों के बोझ से लाइट, क्योंकि कर्म का बोझ हमें खींचता रहता है, ऊपर उड़ने नहीं देता है। कर्म का बोझ आत्मा पर है, इसकी निशानी है 3। ऐसे सबके पास है, लेकिन किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। जिसके पास ज्यादा है उसकी निशानी 3 है। 1, किसी किसी दिन उसकी खुशी गायब हो जाती है। कोई अवज्ञा उस दिन नहीं की है, लेकिन खुशी गायब हो जाती है। दूसरी बात, ऐसी आत्मा जितना कोशिश करती है हम अपने में दिव्य गुण धारण करें, आगे बढ़े, उतना ही वो नीचे आ जाती है। कर्म के बोझ उसको नीचे ले आते हैं, ऊपर चढ़ने नहीं देते। तीसरी बात, कर्म के बोझ वाली आत्मा सदा दूसरे को दोष देती रहती है कि उसके कारण ऐसा है, वो ऐसा करता है, इसलिए हमारी स्थिति नहीं बन पाती है। दूसरे को बोझ अवगुण देखती है और इससे और बोझ चढ़ता जाता है। इसलिए बोझ न चढ़े, इसके लिए ये अटेंशन रखना जरूरी है। तो डबल लाइट अर्थात मैं आत्मा लाइट और ये शरीर लाइट का कार्य। जैसे सूर्य है, सूर्य के बीच में एक प्रकाश का गोला है और सूर्य के चारों तरफ प्रकाश की किरणें फैल रही है। ऐसे मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच में लाइट के कार्य में बैठी हुई हूँ। पूरा शरीर लाइट के कार्य में है। एक फरिश्ता की स्थिति ये है। इस स्मृति और स्थिति से सभी को देखो, ये सब लाइट के कार्य में ज्योति स्वरूप आत्मा है, ज्योति स्वरूप आत्मा है। ये तब होगा जब पीछे का बोझ हल्का होगा तब। दूसरी बात है कर्मों के बोझ से लाइट। ये हम आप सब समझते हैं कि संगम युग पर 63 जन्मों का खाता खत्म होने वाला है, और ये भी समझते हैं जिसको जितना ऊंचा पद मिलना है उसके सामने उतनी ज्यादा समस्याएं आनी, उनके सामने उतना ही विघन, तन मन धन जन चारों में से कोई न कोई आता रहेगा। लेकिन इसमें आत्मा लाइट रहे, इसके लिए ड्रामा की ढाल बहुत पक्की करनी। कर्म क्षेत्र पर ड्रामा की ढाल बहुत पक्की करनी है, लेकिन ड्रामा आपका
तब लगेगा जब ड्रामा की 3 विशेषताएं हैं, उन 3 विशेषताओं सहित तीनों को एक साथ रखकर आप ड्रामा को लगाएंगे तब। नहीं तो ड्रामा करते रहेंगे, संकल्प चलता रहेगा, स्थिति ऊपर नीचे होती रहेगी, स्थिति लाइट या हल्की नहीं बन पाएगी। तो वो 3 बातें हैं। ड्रामा न्यायकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा एक्यूरेट है। न्यायकारी, कल्याणकारी और एक्यूरेट, ये 3 बातें एक साथ रखो। आपके सामने कोई बात आती है तो या तो हम तुरंत इस चीज का चिंतन करते हैं, ये मेरे पास्ट कर्म का फल है, या दूसरों की गलती देते हैं, उनके कारण ये हुआ, और तीसरी बात कह देते हैं शायद मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। लेकिन नहीं, ड्रामा न्यायकारी है, कल्याणकारी है, एक्यूरेट। ड्रामा न्याय करेगा, पक्षपात नहीं कर सकता है। इसलिए जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये एकदम न्यायपूर्वक हो रहा है। कैसे इसमें कल्याण है बताता हूं। न्यायपूर्वक हो रहा है। हाँ, बाबा ने खाता खत्म करने के लिए जो विधि बताई है, उस विधि प्रमाण अगर हम सब चलते रहे तो हमारा खाता खत्म होता जाएगा। वो विधि है श्रीमत पर चलना। तो ड्रामा पहली बात न्यायकारी है, अच्छी तरह से पक्का करो। किसी का दोष नहीं है, किसी के कारण हमारा कुछ नहीं होगा। ड्रामा न्यायकारी। दूसरा, ड्रामा कल्याणकारी है। मेरे साथ कोई घटना घटी है, पास्ट कर्म का फल है, लेकिन अगर इस समय हम श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं तो बाबा उस घटना को कल्याण में बदल देगा। अगर हम अपनी मन मत से हैं तो बाबा जिम्मेदार नहीं, लेकिन अगर हम आत्मा श्रीमत प्रमाण है, जो भी कर्म कर रहे हैं, तो उस घटना को बाबा कल्याण में बदल देगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। दिल्ली में एक बहन थी, साकार बाबा के समय उसने सब कुछ यज्ञ में दिया। एक दिन वो सुबह उठी योग करने, जा करके चाय बना के सोचा पी ले, लेकिन चाय जो गैस था, गैस का जो पाइप था वो रबड़ का था। चूहे ने काट दिया रात को, सारे घर में गैस भर गई। तो जैसे उस बहन ने माचिस जलाई, तुरंत गैस पकड़ लिया, वो बहन वहीं जल के मर गई। तो बाबा को जब भोग लगाया
तो बाबा से पूछा गया, बाबा आपको इसने इतनी मदद दी, बेगरी पार्ट में अपना सब कुछ आपको दे दिया, फिर आपने इसकी मदद क्यों नहीं की? तो बाबा ने कहा, इसका ऊंचा पद फिक्स है, बेगरी पार्ट के समय मदद दिया है, बाबा इसको ऊंचा पद देने के लिए बांधायमान है, लेकिन इस आत्मा के ऊपर पास्ट का इतना पाप कर्म का बोझ था कि कितना भी योग लगाती, सेवा करती, लेकिन इसका खाता खत्म होने वाला नहीं था। अब इसका सब खाता खत्म करा दिया, अभी इसका ऊंचा पद फिक्स है। तो देखो प्रेजेंट में कैसी परिस्थिति है, लेकिन कल्याण कितना समाया हुआ है। संगम युग कल्याणकारी, हमारा बाप कल्याणकारी, हम कल्याणकारी बाप के बच्चे, हमारा हर पार्ट कल्याणकारी। और तीसरा है एक्यूरेट, जिस समय जिस कर्म का फल मिलना है, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे मौत हो, चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, उस कर्म का फल उसी सेकंड मिलेगा, एक सेकंड लेट नहीं होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऐसा क्यों आया, ब्राह्मण बने तभी क्यों आया, बुढ़े हुए तो क्यों आया, या भी ज्ञान में आए थे तो क्यों आया। नहीं, जिस कर्म का फल जब मिलना है मिलेगा ही। तो ड्रामा का पार्ट न्यायकारी, कल्याणकारी, एक्यूरेट, इन तीन बातों को स्मृति में सदा रखेंगे तो आप हल्के रहेंगे, और ऐसी हल्की आत्मा फरिश्ता स्थिति का अभ्यास सहज कर सकती है, क्योंकि कोई बात ही नहीं जो उसको बोझ नीचे खींचे, वो ऊपर ऊपर हल्की हल्की बनती जाएगी। जब आपकी फरिश्ता स्थिति आ गई तो फरिश्ता सो निराकारी स्थिति में आना सहज हो जाएगा। फरिश्ता जब स्थिति बढ़ती जाएगी तो आत्मा इस देह से भी उपराम होती जाएगी, और जितना देह से उपराम है, तो जब देह नहीं तो संबंधी संस्कार सब कहाँ से आए। लेकिन आत्मक स्वरूप की स्थिति प्राप्त करने के लिए आत्मा की जो 4 स्थितियां हैं उनका अभ्यास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि निरंतर के अभ्यास से आप निराकारी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने, जानकी दादी का भी देखो कितना अशरीरी होने का अभ्यास किया। शुरू में लौकिक परिवार का भी यही अभ्यास किया, वो आत्मा है, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, एक एक को आत्मा है पक्का किया, लौकिक का भान तोड़ता गया।
तो ऐसे 4 स्थितियां हैं। पहली है देही अभिमानी, दूसरा है आत्म अभिमानी, तीसरा है विदेही और चौथा है अशरीरी। देही अभिमानी अर्थात आत्मा देह का आधार लेकर कर्म कर रही है। कर्म करते करते इंद्रियों का आधार लेते लेते अपने को आत्मक स्वरूप की स्मृति दिलाती रहती है कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रिय के द्वारा कर्म कर रही हूँ। आत्मा इंद्रिय के द्वारा कर्म कर रही, क्योंकि कर्म बिना इंद्रिय के नहीं हो सकता है। और दूसरा है आत्म अभिमानी। जब आप योग में बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, उस समय आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं है। टोटल शरीर को भूलकर मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा, ज्योतिर्बिंदु बाबा की संतान हूँ। बाबा के प्यार में, स्नेह में खो जाओ, शक्तियों से भरपूर हो जाओ, बाबा के पास बैठ जाओ। और तीसरा है विदेही। विदेही अर्थात जब आप बैठे हैं, कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, ऐसे बातचीत कर रहे हैं, तब आप सोमानधारी रहो। सोमान में रहकर बातचीत करो, सोमान में रहकर कर्म करो। सोमान में बैठे हो उतनी देर सोमान की भावना जागृत करो, तो सोमान देह भान को भुला देगा। सोमान संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, कृति सबको चेंज कर देगा। और चौथा है अशरीरी, अर्थात जब आत्मा परम धाम में है तो वहां शरीर नहीं है। आप बीच बीच में जैसा समय मिले टोटल शरीर से डिटैच होकर आत्मक स्वरूप में टिककर परम धाम में बाबा के पास बैठ जाओ। बाबा से इतनी शक्ति आएगी, इतना संग का प्रभाव पड़ेगा, आत्मा चार्ज हो जाएगी। वहां बैठो, संकल्प नीचे नहीं आने दो। इसको कहा जाता है डेड साइलेंस। वहां बैठकर कभी बाबा के साथ इस साकार सृष्टि पर संकल्पों से देखो, ये शरीर मरा पड़ा है, मैं आत्मा इस शरीर का मालिक यहाँ बैठी। फिर कभी अभ्यास करो, मैं आत्मा परम धाम से उतरकर इस शरीर में जाकर प्रवेश किया।
शरीर चुरपुर कर रहा है। फिर अभ्यास करो परम धाम में जाने की। इससे अशरीरी अवस्था जल्दी आ जाएगी और इस अभ्यास से सारे हिसाब किताब बहुत फास्ट रीति से खत्म हो जाएंगे। आत्मा बाप समान की स्थिति को प्राप्त कर लेगी। लेकिन इस स्थिति को लाने के लिए उपराम अवस्था चाहिए और फरिश्ता स्थिति के लिए लाने के लिए साक्षी अवस्था चाहिए। उपराम अर्थात उदाहरण, जैसे आप सब्जी हलवा जो भी बनाते हो, जब कंप्लीट हो जाता है तो बर्तन में है, लेकिन बर्तन से होते हुए भी उपराम है। पलटो गिर जाएगा, जरा सा भी बर्तन में चिपकेगा नहीं। ऐसे इस दुनिया में है, आत्मा शरीर में है, लेकिन इतना उपराम है कि जैसे यहाँ है ही नहीं। कर्म क्षेत्र पर आई, कर्म किया, वापस अपने घर चली गई, बाप की गोद में विश्रामी। और साक्षी अर्थात फरिश्ता स्थिति के लिए जब पहले ये अपना आश्रम ब्रिज कोठी में था, शुरू में जब हैदराबाद सिंध से आए थे, तो उस समय बाबा क्लास करा के बाहर आया था। बाबा के पैर पर सांप चढ़ गया, तो बाबा ने इधर उधर देखा, एक बच्चे को बुलाया और कहा कि इसको पकड़ के ले जाओ, दूध पिला के जंगल में छोड़ दो। अब आप देखो, सांप बाबा के पैर पे चढ़ा है, लेकिन बाबा ऐसे कह रहा है जैसे किसी दूसरे का शरीर है। क्यों? बाबा को ये भान था, ये शरीर मेरा नहीं है, शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा का रथ है। इसलिए इस शरीर से भी साक्षी रहा। हम सबको भी फरिश्ता स्थिति में ये शरीर बाबा ने हमें निमित्त सेवा के लिए दिया है। ये शरीर बाप दादा का है, आत्मा शिव बाबा की, शरीर ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा दोनों का है। इससे साक्षी स्थिति आ जाएगी और न्यारी स्थिति कमल फूल के समान न्यारा, जल में रहते जल से न्यारा, तभी वो प्रभु का प्यारा और सबका प्यारा रहता है। अगर पानी में रहकर पानी के अंदर प्यारा बनने की कोशिश करे तो नहीं हो सकता है। प्यारा तब बनता है जब सबसे न्यारा हो जाता है। ऐसे आप घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए इस सबसे न्यारे, तब बाबा के प्यारे और परिवार के भी प्यारे लगेंगे। निराकारी माना भी बिना शरीर के, आकार भी नहीं साकार भी नहीं, और अशरीरी माना भी ना आकार ना साकार,
क्योंकि परम धाम में ना सूक्ष्म शरीर है ना स्थूल शरीर है, और आत्मा में भी ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है। जब सिर्फ आत्मा है तो यह शरीरी और निराकारी एक ही है। बाकी सशरीरी स्थिति को लाने के लिए इन चारों स्थितियों का अभ्यास अलग अलग समय पर अलग अलग रूप से करने रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। ये सदा कोई भी स्थित नहीं रह सकता। भी हमें कर्म भी करना है, हमें बातचीत भी करनी है, सब कुछ करना है। तो अभी बिंदु बना नहीं जा सकता है। हाँ, बनते बनते जब उपराम स्थिति आ जाएगी, ये शरीर से भी उपराम हो जाएंगे, तब आत्मक स्थिति अब के निरंतर अभ्यास से तब वो प्राप्त होगी। और क्योंकि चारों जरूरी है, कर्म करते समय देही अभिमानी है, योग करते समय आत्मक स्वरूप अर्थात आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करने का अभ्यास। जब बैठे हैं ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं तो किसी न किसी सोमान में स्वयं को रखे। सोमान व्यर्थ से मुक्त बनाएगा, समर्थ बनाएगा। जितना आत्मा समर्थ बनती जाएगी उतना उसको ऊपर उड़ने की ताकत आती जाएगी। अभी आत्मा बहुत कमजोर है, जो चाहती है वो कर नहीं पाती है। सब योग में सोचते हैं बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते, कमजोर है। ये 3 और चौथा अशरीरी होने का अभ्यास कम से कम दिन में 5-6 बार ये बैठ करके 5-7-10 मिनट जैसा समय मिले वैसे ये अभ्यास टोटल शरीर से डिटैच होकर परम धाम में बैठने का अभ्यास अवश्य करें। ये डिटैच करेगा शरीर से बहुत ज्यादा और खाता खत्म करेगा। बाबा ने कहा था अगर 5 मिनट कंटिन्यू कोई भी आत्मा परम धाम में बाबा के पास बैठ जाए, दूसरा संकल्प ना आए, सिर्फ बाबा के पास ही बैठी रहे, बाबा से शक्ति लेती रहे, उसी एक संकल्प में स्थित रहे, तो एक जन्म के पाप खत्म हो जाते। लेकिन जब और कोई संकल्प ना आए तब, और वो तब होगा जब उपराम अवस्था होगी। तब उपराम अर्थात दे के संबंध, व्यक्ति, वैभव, ये दिल में 100% महसूसता रहे, ये सब मरे पड़े हैं, सब मरे पड़े हैं। बस एक मैं आत्मा, मेरा बाबा। ये शरीर भी खत्म हुआ पड़ा है। थोड़े समय के लिए बाबा ने इस शरीर को दिया है यज्ञ की सेवा के लिए। जब तक है ये शरीर बाबा का है, बाबा के श्रीमत प्रमाण चलाना है।
ताकि मैं आत्मा परम धाम निवासी बाबा के साथ रहने वाली हूँ। यही मेरा असली घर है। यही मुझ आत्मा का निवास स्थान है। बाबा ही हमारा संसार है। सब कुछ मीठा बाबा है। जब ये कुछ समय ऊपर बैठने का अभ्यास हो जाएगा, तब आप जब साकार में चलेंगे फिरेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ चल रहा है, मेरे साथ घूम रहा है, मेरे साथ ये कर्म कर रहा है। ये जितना स्मृति बढ़ती जाएगी, अनुभव होता जाएगा, आत्मा शक्तिशाली और अति इंद्रिय सुख प्यार से भरपूर होती जाएगी। जब आप सकाश देते हैं तो दोनों स्थितियां ठीक हैं। चाहे आप परम धाम में बैठकर अगर अशरीरी होने का अभ्यास है, टोटल आत्मक स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, तो शिव बाबा के साथ बैठकर पूरे विश्व को या जिसको भी, चाहे प्रकृति को, जीव जंतु को, या जो बिचारी शरीर जिन आत्माओं के पास नहीं है, उनको भी आप दे सकते हैं। या अगर टोटल अशरीरी नहीं बन पाते हैं तो आकारी रूप में भी बाप दादा के पास बैठकर बाबा से शक्ति लेते हुए ब्रह्मा बाबा के मस्तक से शक्ति आ रही है, मुझ आत्मा में समा रही है और मैं आत्मा बाबा से शक्ति लेते हुए विश्व को दे रही हूँ। क्योंकि आपका सकाश तभी पहुँचेगा क्योंकि तीन चीज है, सकाश, सर्च लाइट और करंट, तीन चीज है। लेकिन ये तब पहुँचेगा जब देह से ऊपर होंगे, प्रकृति से ऊपर होंगे। अगर प्रकृति की, दुनिया की कोई भी चीज स्मृति में है तो आपका सकाश पहुंच नहीं सकता है। चाहे कितना भी कुछ करो, नहीं पहुंचेगा। जब आप इन सब से ऊपर होंगे तब पहुंचेगा। करंट, सकाश, सर्चलाइट, जो आपको इजी लगे दो। करंट आप देंगे किसी निर्बल आत्मा को, किसी पेशेंट को, किसी को विशेष जरूरत है, करंट दो, उसको उसी समय वो मिलता है और अनुभव करता है। सकाश आप कुछ को दे सकते हो, ग्रुप को दे सकते हो। सर्च लाइट पूरे विश्व को देनी है कि बिना जड़ के हम सिर के ऊपर नहीं जा सकते हैं। पहले तो ये पक्का करो कि मैं पक्का ब्राह्मण हूं। आज से पक्का कर लो, पक्का ब्राह्मण बनाओ अपने को।
ये थोड़ा थोड़ा समय मन की स्थिति बनते बनते बन जाएगी, क्योंकि बोझ ज़्यादा है। कितना भी आत्मा ऊपर उड़ना चाहे उड़ नहीं पाती है। इसलिए ये अभ्यास जरूरी है आत्मक स्थिति के लिए कि पहले पक्का ब्राह्मण बने, क्योंकि ब्राह्मण ही फरिश्ता बन सकते हैं। शूद्र फरिश्ता नहीं बन सकता है, और फरिश्ता ही अशरीरी बन सकता है। नॉलेज ब्राह्मणों को है, लेकिन स्थिति नहीं आ सकती है जब तक ये पक्का नहीं करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण स्वयं को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। संकल्प मात्र भी शूद्र जीवन का, शूद्र दुनिया का भान न रहे। अलौकिक, एकदम अलौकिक जीवन, फिर फरिश्ता स्थिति लाना सहज हो जाएगा। फिर फरिश्ता से निराकारी बनना सहज हो जाएगा। अभी ये जो बाबा ने समय दिया है, ये इसीलिए दिया है कि बच्चों के पास जो कमी कमजोरी है रियलाइज करके परिवर्तन कर ले, और अपने को उस स्थिति में प्राप्त कर ले। मेहनत करनी पड़ेगी, बिना किए तो मिलेगा नहीं। जब हमसे पाप ज़्यादा हुआ है तो मेहनत भी तो हमको ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप जानकी दादी को देखो, लास्ट घड़ी तक एक बार यहाँ शांति वन में थोड़ी ठीक थी, मधुबन से आई रात को 9:30 बजे, और आ करके बोला अभी हम क्लास कराऊंगी, सब आओ। 9:30 बजे रात को। अब 9:30 बजे जो भी थे शांति वन वाले मधुबन में, वहाँ दादी मीटिंग हॉल में पहुँचे। दादी ने आधा पौना घंटा क्लास कराया, फिर बोला कि सब यहाँ आना, सुबह योग कराऊंगी। तो भोपाल भाई ने कहा दादी इतना देर हो गया है, आपने खाना भी नहीं खाया है, अभी इतना लेट हो जाएगा, आप कमरे में योग कर लेना, यहाँ नहीं आना, हम सब आकर योग कर लेंगे। दादी आप अपनी तबीयत का थोड़ा ख्याल रखना। तो जानकी दादी ने कहा अगर ये शरीर श्रीमत प्रमाण न चला तो ये शरीर किस काम का? इसकी तो मिट्टी के बराबर भी वैल्यू नहीं है। अगर ये शरीर अमृत पहले क्लास में आकर संगठन में योग नहीं किया, श्रीमत नहीं पालन की, तो ये शरीर किस काम का? इतनी धारणाएं पक्की की लास्ट घड़ी तक, तब फरिश्ता की स्थिति आई है। पहले ब्राह्मण जीवन के जो रूल रेगुलेशंस है, उससे हमें बल मिलता है। सारा पानी जड़ से मिलता है, ऊपर से नहीं मिलता है। ऊपर की स्थिति के लिए जड़ से मजबूत करना ही पड़ेगा, तब ऊपर चल पाएंगे। आजकल के क्या जो भी ब्राह्मण बच्चे आते हैं, उनको बस मैं आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, बस ये शिव बाबा को याद करें, यही लेसन पक्का कराते हैं। नीचे की धारणाओं का नहीं लेसन पक्का कराते, इसलिए कच्चे रह जाते, क्योंकि बोझ ऊपर उड़ने नहीं देता है। क्योंकि बाबा के बने हैं, बाबा को जीवन दिया है,
तो जरूर बाबा कुछ न कुछ अनुभव कराता जरूर है, और उसी अनुभव के कारण, बाबा की मदद के कारण वो बीके बने हुए हैं। बाकी वाह रे मैं, वाह मेरा ब्राह्मण जीवन, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह, वो दिल से हर समय नहीं निकलता है, कोटि में को ब्राह्मण आत्माओं के दिल से ये निकलता है, क्योंकि सारा दिन हमारा लौकिक भान में बीतता है। लौकिक भान में भाई है, बहन है, माँ बाप, डॉक्टर जो है, इस भान में बीतता है। मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूँ, शिव बंसी हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, ये स्मृति में बहुत कम रहता है। इसलिए पुरानी दुनिया का भान होने के कारण पुरानी बातें स्मृति में रहते रहते माथा और भारी हो जाता है, पुराना संस्कार और पक्का होता जाता है। इसलिए बहन ऊपर नहीं चढ़ पाते। पहले फाउंडेशन को आप पक्का करो, लास्ट घड़ी तक दादियों को देखो, क्लास में अपनी प्रकाश मणि दादी को देखो, लास्ट घड़ी तक भी वरदान स्लोगन सुनाने के लिए क्लास में जरूर आती थी। कहती थी बिना स्कूल में गए पढ़ाई पढ़े बिना खाना हराम है। इतना पहला फाउंडेशन ठोक ठोक के पक्का किया था, तब बाबा का आशीर्वाद मिलता है, बाबा का वरदान मिलता है, बाबा की दुआ मिलती है, फिर वो आत्मा आगे बढ़ती जाती है। हम सबको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आपके इन शब्दों से बहुत लाभ मिला है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम आपसे सुनने का एक अवसर जरूर अपने आप को देंगे। आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार फिर से रामलोचन भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके।